नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। किस लिए देखने वाले हैं? एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की जो है 63 वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश में आ चुकी है। इसका जो एग्जाम है वो भी मार्च अप्रैल तक जो है कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो क्लर्क की जो है हाई कोर्ट में रेगुलरली वैकेंसीज निकाली जाती है। 2022 में हमने देखा 211 वैकेंसीज आ रखी थी और अब कितनी है? 63 क्लर्क की वैकेंसीज आ रखी है। यहाँ पर पेपर कैसे होता है? पहले एक स्क्रीनिंग पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो डिवाइडेड कैसे होते हैं? 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 20 रीजनिंग के आएंगे और 70 क्वेश्चन जो है जीके के रहते हैं। तो हम जो है कंप्यूटर वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन कराए थे। आज सेक्शन 2 है। इसमें भी मैंने जो है 100 से ज्यादा क्वेश्चन डाल रखे हैं। इस पीडीएफ में आपको 100+ क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एचपी हाईकोर्ट क्लर्क की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। कंप्यूटर के जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। तो क्लास 2 है। पहले हमने जो है पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन किए, आज जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट देखिए, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्पररली स्टोर्ड। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, तो टेम्पररली जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ स्टोर होता है? बताइए, रैम, रोम, सीपीयू या फ्लैश मेमोरी? तो इसका राइट आंसर है रैम। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होती है? वॉलेटाइल होती है। जब तक पावर सप्लाई है तब तक तो डाटा है। अगर पावर सप्लाई चलेगी, मान लीजिए लाइट चलेगी, तो वो डाटा आपका उड़ जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट काम कर रहे हो, जितना भी आप पहुंच चुके हो, अगर आपने उसे सेव नहीं किया होगा तो वो उड़ जाएगा। रोम में क्या होता है? रोम में अगर चीज जाए तो वो आपकी परमानेंट सेव हो जाती है। ठीक है, डाटा रिटेन रहता है, चाहे सप्लाई चली जाए पावर की, चाहे इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाए, मगर जितना डाटा सेव हो गया वो वहीं पर रहेगा। मगर रैम में ऐसा नहीं होता। तो जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो पीसी में, मान लीजिए अभी मैंने पीडीएफ बना रहा था, तो पीडीएफ बनाते बनाते अगर मैंने सेव नहीं करी होती और लाइट चली गई होती कंप्यूटर की, ठीक है, तो क्या होता? वो डाटा उड़ गया होता जो मैंने बनाया होता, सारी मेहनत में पानी फिर जाता। मगर अगर मैंने गलती से सेव कर दिया होता, तो चाहे लाइट चली भी जाती, जहां तक मैंने सेव किया वो चीज़ है नहीं थी। मगर अगर नहीं किया होता तो वो उड़ जाता, क्योंकि रैम में जो है चीज़ जा रही है, टेम्परली रैम में जाती है सारे डॉक्यूमेंट। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑन। तो कंप्यूटर जब ऑन होता है, ठीक है, कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहली जो प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो क्या होता है? वो होता है बूटिंग। ठीक है, बूटिंग क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, उसको लोड करते हैं। ठीक है, तो वो होता है बूटिंग। तो यहाँ पर द ऑपरेशन विच इज परफॉर्म फर्स्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, वो कौन सा है? बूटिंग। सबसे पहले बूटिंग होता है। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, उसे हम बूटिंग ही बोलते हैं। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बतानी है कौन सी सही है। बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी नंबर। बिट रिप्रेजेंट अ ग्रुपिंग ऑफ डिजिटल नंबर्स। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट। तो एक बाइट जो है वो किसके बराबर होता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, एक बाइट किसके बराबर होगा? 8 बिट के बराबर। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी? बिट होती है। ठीक है, स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। उससे बड़ी निबल होती है, उससे बड़ी बाइट होती है, फिर केबी, फिर एमबी, जीबी, ऐसे जो है चलता है। तो 8 बिट से क्या बनता है? एक बाइट बनता है। 4 बिट से एक निबल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट। तो यहाँ पर एक बाइट जो है क्या होता है? 8 डिजिट बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 1 होते हैं। ठीक है, तो 8 बिट जो है वो एक बाइट के बराबर होता है। तो वही चीज़ है सिंपली। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एक जो बाइट है वो 8 बिट के बराबर होता है। हाउ मेनी ऑप्शन डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर। तो बाइनरी जो डिजिट होते हैं वो कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं। तो 0 और 1 जो है बाइनरी डिजिट होते हैं। तो कितने जो है चॉइस होंगी बाइनरी में? वो होंगे 2। तो यहाँ 2 का दिया है, ऑप्शन सी में दे रखा है। तो बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं। तो बाइनरी चॉइसेस कितनी होगी? 2 ही होगी। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बाकी सभी क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेनेशन भी साथ में आपको दे रखी है। पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको स्टडी मटेरियल जो है लेना पड़ेगा, तभी मिलेगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल, आपको जो है डिटेल मिल जाएगी। एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि पूरा जो स्टडी मटेरियल है हमने बना रखा है। ठीक है, वहाँ पर जब भी बच्चे बाय हमसे करते हैं, हम उन्हें जो है ड्राइव में ऐड करते हैं। ड्राइव के थ्रू पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है। वहाँ पर जो है आपको हिमाचल जी के 1 साल का करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब मिल जाएगा। अब देखिए कितने बच्चों ने ले लिया है, इतने सारे बच्चों ने ले लिया। अभी अभी वैकेंसीज आई है और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है स्टडी मटेरियल जो है हमारा ऑलरेडी बाय कर दिया है। तो अगर आपको भी जो है बाय करना होगा, बस आपको व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी कितने ही बच्चों ने जो है यहाँ पर हमसे
जो है कोर्स बाय कर लिया, अब आपने लेट नहीं करना है, अपनी तैयारी को जो है जल्दी से हमारे साथ शुरू करना है। आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टडी मटेरियल से देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है हमने कवर कर रखा है। तो इतनी लंबी लिस्ट है, काफ़ी सारे बच्चे जो है स्टार्टिंग में ही जुड़ चुके हैं। तो आपने बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और हमें लिखना है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल। आपको जो है डिटेल्स हम दे देंगे, एक बार जो है मैसेज करके देखना, आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ है, द फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज टू चेंज द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो कौन सा फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिसमें जो है टेक्स्ट का जो है कलर चेंज कर सकते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर। ठीक है, फॉन्ट बोलते हैं, जो आपके टेक्स्ट होते हैं उनको फॉन्ट बोलते हैं, तो फॉन्ट कलर बोलते हैं अगर टेक्स्ट का जो है कलर चेंज करना है। अब मैं जो ये पीडीएफ्स बनाता हूँ, पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाता हूँ, फिर उसकी जो है पीडीएफ बना देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है इन्हें एडिट किया जाता है, यहाँ पर टाइप किया जाता है। देखिए पिछले साल का जो है ये पेपर है, ठीक है, 2022 से जो है ये क्वेश्चन डाला गया है। तो 2024 में भी हुआ है वैसे मार्च में, और 2022 में हुआ था जब 211 वैकेंसीज आई थी क्लर्क की, तब ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो कलर होता है सिलेक्ट करके टेक्स्ट का जो कलर होता है उसे चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, फॉन्ट कलर। ठीक है, फॉन्ट कलर जो है फीचर होता है अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो। सिक्स देखिए, www स्टैंड्स फॉर। तो www जो है क्या है, इसका मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। www किसके लिए स्टैंड करता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट जो होती है www डॉट, ठीक है, वैसे लिखी जाती है ना, कुछ भी होगी, जैसे www डॉट आपने कोई भी खोलनी है, जैसे hpexamfit.com कोई भी आप खोलते हो तो www डॉट, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछता है, यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि इसे इन्वेंट किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो एक्सप्लेनेशन भी जो है पढ़नी है यहाँ पर। तो टिम बर्नर्स ली है, इन्होंने जो है इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब को। सेवन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो सबसे बड़ी जो स्टोरेज की यूनिट है वो कौन सी है? सबसे छोटी तो मैंने आपको बताई बिट है, ठीक है, बिट हो गई। उससे बड़ी कौन सी है, निब्बल है। ठीक है, निब्बल क्या है, 4 बिट से जो है एक निब्बल बनता है। 8 बिट से क्या बनता है, एक बाइट बनता है। उससे बड़ा क्या हो गया, केबी हो गया। उससे बड़ा क्या हो गया, एमबी हो गया। उससे बड़ा क्या हो गया, जीबी हो गया। उससे बड़ा क्या हो गया, टीबी हो गया, टेराबाइट। तो यहाँ पर टेराबाइट जो है राइट आंसर होगा। तो इन चारों में जो है टेराबाइट है। इससे बड़ा भी होता है टेराबाइट से, जैसे पेटाबाइट हो गया, एक्साबाइट हो गया, जेटाबाइट, योटाबाइट। मगर यहाँ चारों में जो है टेराबाइट जो है सबसे बड़ा है। सेवन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 8 देखिए, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड को मेजर जो है किस में किया जाता है? अब ये क्वेश्चन भी एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया है। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे मेजर किस में किया जाता है, केबीपीएस, एमबीपीएस, फ्लॉप्स में या एमआईपीएस में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लॉप्स में। ठीक है, फ्लॉप्स में जो है सुपर कंप्यूटर की स्पीड्स को जो है मेजर किया जाता है। फ्लॉप्स क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड जो है ये क्या है, मेजर किया जाता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड को। तो फ्लॉप्स में किया जाता है। यहाँ पर जो है आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो फ्लॉप्स में जो है सुपर कंप्यूटर की स्पीड को जो है मेजर किया जाता है। 9 देखिए, द कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग। तो जो कोड होता है वेब पेज का वो कैसे जो है लिखा जाता है? तो कैसे लिखा जाता है, HTML के थ्रू। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कोई वेबसाइट बनानी है, कोई ऐप बनाना है, तो वो कैसे बनाया जाता है, HTML। ठीक है, HTML जो लैंग्वेज होती है उसके थ्रू जो है बनाए जाते हैं वेब पेजेस और एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी के थ्रू जो है कोड लिखे जाते हैं वेब पेजेस के और एप्लीकेशन की, यानी वेब पेजेस और एप्लीकेशन को जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से ही जो है बनाया जाता है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में जाना है आपको, जो यहाँ पर डाटा का एलिमेंट है। ठीक है, ऑर्डर है कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा होगा, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा। तो 10th का आपको जो है डायरेक्टली राइट आंसर बताता हूँ, करेक्टर। ठीक है, सबसे छोटा करेक्टर है, उससे बड़ा फील्ड है, उससे बड़ा रिकॉर्ड है, उससे बड़ा फाइल है, उससे बड़ा डाटाबेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनको जो है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में जाना था। सबसे छोटा क्या हो गया, करेक्टर हो गया, फिर फील्ड उससे बड़ी होगी, उससे बड़ा रिकॉर्ड हो गया, उससे बड़ा फाइल हो गया, उससे बड़ा डाटा बेस हो गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 11 देखिए, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। तो अगर हम प्रिंट निकालते हैं कंप्यूटर में, आपने जो है कमांड दी कि हाँ प्रिंट निकालो, तो जो पेज होगा, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में निकलेगा,
पोर्ट्रेट में निकलेगा, लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट में आपको बताता हूँ, पोर्ट्रेट ऐसे हो गया, ठीक है, लैंडस्केप कुछ इस टाइप में हो गया। तो किस टाइप में निकलता है पेज? तो पेज जो है पोर्ट्रेट जो है उसमें निकलता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर आप नहीं सिलेक्ट करोगे तो आप प्रिंट की कमांड दोगे तो पोर्ट्रेट फॉर्म में ही जो है आपका पेज निकलेगा, ठीक है, प्रिंट होके जो भी आपने चीज डाली वो पेज में पोर्ट्रेट फॉर्म में ही आएगी। तो इसका राइट आंसर है बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन पोर्ट्रेट मोड, ठीक है, लैंडस्केप नहीं, पोर्ट्रेट मोड में निकलता है। लैंडस्केप कुछ इस टाइप से होती है। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो फॉर्मेट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है एक वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है। वीडियो फॉर्मेट जैसे GIF है, PNG है, BMP है, ये क्या है, ये इमेज के हैं, ठीक है। इमेज GIF भेजते हैं, जैसे थोड़ी चलने वाली इमेज टाइप होती है, PNG भी होते हैं ऐसी। तो ये जो है इमेज के फॉर्मेट है। FLV क्या है, ये वीडियो का है, ठीक है। यहाँ पर जो है FLV होगा। वीडियो फॉर्मेट क्या हो गया, FLV हो गया, AVI हो गया, ठीक है, लिख के भी देता हूँ, जैसे AVI हो गया। MP4 आप सबने सुना होगा, ये जो है किसके, वीडियो के फॉर्मेट है। MPEG हो गया, MPEG हो गया, ये भी जो है वीडियो की जो है फॉर्मेट है। FLV, AVI, MP4, MPG ये वीडियो के फॉर्मेट है। यहाँ पर GIF दे रखा है, PNG दे रखा है, BMP ये जो है इमेज के फॉर्मेट है। तो यहाँ पर वीडियो को पूछा था वो FLV होगा। 13 देखिए, व्हाट डज द SMTP इन एन SMTP सर्वर स्टैंड फॉर। तो ये पिछली क्लास में आपको बताया था SMTP क्या होता है। तो ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 13 का राइट आंसर क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कभी भी जो है हम मेल भेजते हैं, ठीक है, ईमेल भेजते हैं, तो मेल को रिसीव करना और सेंड करना, उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता है जो कि रिसीविंग एंड सेंडिंग, ठीक है, ईमेल को रिसीव और सेंडिंग करने के लिए जो है यूज किया जाता है। क्या, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 14th है व्हाट्स कंसीडर द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब है, उसका बैकबोन जो है किसे कंसीडर किया जाता है, तो किसे किया जाता है, HTTP, ठीक है, HTTP को, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP जो है ये बैकबोन जो है कंसीडर की जाती है वर्ल्ड वाइड वेब की। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये क्या होता है, ये कम्युनिकेट करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्पर्स करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है HTTP को। तो जो भी आपके वेब एड्रेसेस होते हैं वो भी HTTP करके जो है आपके स्लैश करके जो है दिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कोई भी जो है वेब पेजेस होते हैं उनमें, तो ये बैकबोन जो है मानी जाती है वर्ल्ड वाइड वेब की। क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 15th है URL स्टैंड फॉर। तो URL की जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, URL की फुल फॉर्म बताइए क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL जो है क्या होता है, URL बोलते हैं कि कोई जैसे साइट है उसका URL बताओ, ठीक है, अगर सर्च करना है तो URL होती है उसकी एक आइडेंटिटी टाइप है, ठीक है, लोकेट करने के लिए कि हाँ ये जो है वेब पेज है, वेबसाइट है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL की क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 16 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ फाइल हैव .mpg एक्सटेंशन। अब ये है HP हाईकोर्ट क्लर्क 2024। तो मैंने आपको बताया मार्च में, इसी साल जो है मार्च में भी जो है एग्जाम हुआ था HP हाईकोर्ट क्लर्क का। तब जो है 15 वैकेंसीज थी, ठीक है, 15 वैकेंसीज जो है क्लर्क की आई थी। और उस टाइम भी जो कट ऑफ है कुछ 80 के राउंड गई थी, ठीक है, 80 के राउंड गई थी 100 में से, जब 15 पोस्टें थी। इस बार 63 है। तो आप जो है आइडिया लगा पाओगे। बाकी कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, एग्जाम पर डिपेंड करता है, एग्जाम इजी लेवल का है या अच्छे लेवल का आ रखा था, वो उसी टाइम पता लगेगा। कट ऑफ पहले कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मगर जो है 15 वैकेंसीज आई थी, तो उसके लिए भी जो है इसी साल मार्च में एग्जाम हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन आया विच काइंड ऑफ फाइल्स हैव .mpg एक्सटेंशन। तो मैंने आपको बताया था जो वीडियो होती है उसमें MPEG, ठीक है, MPG उसी का शॉर्ट है ये .mpg, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए, ठीक है। तो MPEG हो गया, AVI था, AVI आपको बताया, MP4 है, वो किसके थे, वो वीडियो फॉर्मेट थे। तो वैसे ही MPG को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, .mpg। ये एक्सटेंशन किसके लिए, वीडियो के लिए, ठीक है। 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17th है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैव अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली स्टोर इन्फॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई इट। तो कौन सी चीज़ है इनमें से जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एक बार स्टोर कर दिया तो उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी उसमें से डिलीट नहीं कर सकते। जैसे पेन ड्राइव को लगाओगे उसमें डाटा डाल भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, मगर इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें एक बार डाटा डाल दिया तो भैया डिलीट नहीं होगा। तो 17 का राइट आंसर क्या है, CD, ठीक है, CD रोम। तो CD जो होती थी, ठीक है, पहले सीडियाँ यूज़ करते, अब तो कोई करता नहीं है। तो सीडी जो होती है उसमें एक बार डाटा डाल दिया, कोई पिक्चर डली हुई है तो वो वैसी रहेगी, ठीक है, डिलीट करके आप दूसरी नहीं डाल सकते उसमें, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 18th है अ डिसएडवांटेज ऑफ द लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर की
डिसएडवांटेज क्या है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आपको बताता हूँ, जो लेजर प्रिंटर होते हैं उनकी जो है डिसएडवांटेज क्या होती है, कॉस्ट, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट महंगे होते हैं, ठीक है, और सभी टाइप के पेपर जो है उसमें यूज नहीं किए जा सकते। ये दो डिसएडवांटेज होती है लेजर प्रिंटर की। 19 देखिए, विच फाइल स्टार्ट्स एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड है, जैसे मैंने ये बनाई थी पीडीएफ, तो पहले वर्ड में ही बनाई थी, तो कौन सी फाइल जो है एम एस वर्ड को स्टार्ट करती है, तो वो है विनवर्ड डॉट ई एक्स ई, ठीक है। तो कौन सी फाइल जो है एम एस वर्ड को जो है स्टार्ट करती है, तो विनवर्ड डॉट ई एक्स ई, ये वाली फाइल जो है स्टार्ट करती है एम एस वर्ड को। 20 देखिए, व्हाट इज एल्गोरिदम। ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में आया है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है कैलकुलेशन का, उसे एल्गोरिदम बोलते हैं। 21 देखते हैं, फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो कंप्यूटर अगर आप यूज करते हैं तो उसमें फायरवॉल्स भी होता है, तो वो किस लिए होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। तो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो कंप्यूटर में, उसके लिए जो है फायरवॉल्स जो है यूज किए जाते हैं। तो फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। 22 है, द प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर। तो कौन सा प्रोग्राम है जो बड़ी बड़ी फाइलों को जो है छोटा बना देता है, कौन सा, विनजिप, ठीक है। अगर कंप्यूटर में यूज भी क्या होगा कि जैसे कुछ ज़्यादा बड़ी फाइल है, आप रखना चाहते हैं, उसको छोटा बनाना चाहते हो, तो विनजिप से जो है उसको कंप्रेस कर सकते हो आप। बाद में जो है उसे एक्सट्रैक्ट भी करके जो है उसकी फुल फॉर्म में जो है जो उसका साइज होगा उसमें आप ला सकते हो, ठीक है। तो विनजिप होता है, ठीक है। तो विनजिप प्रोग्राम क्या करता है, बड़ी फाइल को जो है कंप्रेस करके छोटा कर देता है, कौन सा, विनजिप। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23 देखिए, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो है फादर कौन है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार जो है आपने एग्जाम में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर के फादर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है कंप्यूटर में जो डाटा की होती है, तो वो बिट है। मैंने आपको बताया, पीछे क्वेश्चन आया था, बिट सबसे छोटा है, उससे बड़ा जो है निब्बल है, ठीक है। 4 बिट से जो है एक निब्बल बनता है, 8 बिट से क्या बनता है, एक बाइट बनता है, उससे बड़ा क्या हो गया, केबी हो गया, ठीक है, केबी उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा एमबी हो गया, उससे बड़ा जीबी हो गया, तो सबसे छोटा बिट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर वो क्या है, बिट है। 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। तो ये एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2019 में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। एम एस वर्ड, जिसमें जैसे मैंने पीडीएफ बनाई एम एस वर्ड में बनाई, एम एस नोट भी हो गया, एम एक्स एक्सेल भी है, ठीक है। जब मेरे को व्हाट्सएप के नंबर जो है सेव करने होते हैं गूगल कॉन्टैक्ट्स में, तो मैं एम एक्स एक्सेल का यूज़ करता हूँ, तो ये भी जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है। एम एस विंडोज़ नहीं है, ठीक है। एम एस विंडोज़ क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी विंडोज़ के ऊपर तो हम ये सब चीज़ें जो है एप्लीकेशन डालते हैं, एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, तो ये जो है एम एस विंडोज़ क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर पूछा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन जो है कौन सा नहीं है, तो एम एस विंडोज़ नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी सब है। तो यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वन नोट हो गया, आउटलुक हो गया, वन ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ये सारे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो है पार्ट हैं। 26 देखिए, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। तो अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन आया था, बोला था सबसे छोटी जो यूनिट है वो कौन सी, बिट है, उससे बड़ी निब्बल है। तो 4 बिट से क्या बनता है, 4 बिट से जो है एक निब्बल बनता है, ठीक है। अगर 8 बिट होगी तो 8 बिट से क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा, ठीक है, एक बाइट बन जाता है। तो वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो 4 बिट्स के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन द वीडियो मॉनिटर। तो मॉनिटर में जो है सबसे छोटा विजुअल एलिमेंट क्या होता है, पिक्सल, ठीक है। कभी कभार हम बोलते हैं ना पिक्सल्स की, हाँ इतने पिक्सल का जो है ये टीवी है, तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है। मोबाइल में भी यूज़ कर लेते हैं, तो वीडियो मॉनिटर जो होते हैं उसमें स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट क्या होता है, पिक्सल, ठीक है, पिक्सल। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। अब मान लीजिए आपने नोटपैड में कोई जो है डाटा डाला, उसे आप सेव करते हो, तो वो कैसे होगा, डॉट टी एक्स टी, ठीक है। जो भी आप नाम रखोगे लास्ट में आ जाएगा डॉट टी एक्स टी। तो एक्सटेंशन क्या है नोटपैड की, वो है डॉट टी एक्स टी, यानी कोई भी टेक्स्ट आपने जैसे वहाँ पर लिखा, ठीक है, कोई भी मान लो आपने लिखा कि हाँ ये चीज़ मैंने मार्केट से लानी है, वो सारी लिस्ट बनाई और उसको सेव करोगे तो डॉट टी एक्स टी के उससे जो है फाइल सेव हो जाएगी। तो नोटपैड की एक्सटेंशन क्या है, डॉट टी एक्स टी, पता लग जाएगा कि हाँ नोटपैड की जो है ये फाइल है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
29 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। अब ये एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2019 में पूछा है, आईपी की फुल फॉर्म पूछी है, तो काफी इजी है। इसका राइट आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो है, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2019 में पूछा गया है। फिर है बायोस, ठीक है, बायोएस क्या है? ये किस लिए जो है यूज होता है, किसके द्वारा यूज होता है? इज यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो जो है बायोस को जो है यूज करता है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, जो है 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने डाले हैं। अगर आप हमारा जो है स्टडी मटेरियल लेते हो तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर की जो है 12 पीडीएफ्स मिलेगी। हर एक पीडीएफ में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो लगभग 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ से बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है, 10 के 10 क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो पूरा स्टडी मटेरियल जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का हमने बना रखा है। 1 साल के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, हिमाचल जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके, सब कुछ मिलेगा टेस्ट सीरीज के साथ। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। एक बार व्हाट्सएप करके देखो, बाकी लेना लेना बाद की बात है। बाकी आपसे जो है अगली क्लास में मिलूंगा। आज हमारी क्लास 2 थी, अब हम क्लास 3 में जो है कुछ और क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे।